हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग सर्दियों की खूबसूरत दोपहर का एक स्टोरी है जो पढ़ेंगे। ठीक है। इस कहानी का नाम है एक छोटा सा मजाक, जिसको एक रूसी लेखक लिखे हुए हैं। उनका नाम है अंतोन पावलाविच चेखव। ठीक है, उनके द्वारा लिखित है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। काफ़ी अच्छी स्टोरी है, आप पढ़िएगा तो आपको अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं ना इमेज में पहाड़ी की चोटी से ना बर्फीली जो ढलान होती है, उस पे ना स्लेज पे बैठ के देख सकते हैं, वो नीचे सरक रहे हैं। ठीक है, उस पे मतलब उसी से रिलेटेड स्टोरी है। तो चलिए पढ़ते हैं, आप लोग को अच्छा लगेगा और आप लोग सुनिए, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। चलिए। सर्दियों की खूबसूरत दोपहर। सर्दी बहुत तेज है। नादिया ने मेरी बाँह पकड़ रखी है। उसके घुंघराले बालों में बर्फ़ इस तरह जम गई है कि वे चांदी की तरह झलकने लगे हैं। होठों के ऊपर भी बर्फ़ की एक लकीर सी दिखाई देने लगी है। हम एक पहाड़ी पर खड़े हुए हैं। हमारे पैरों के नीचे मैदान पर एक ढलान पसरी हुई है, जिसमें सूरज की रोशनी ऐसे चमक रही है जैसे उसकी परछाई शीशे में पड़ रही हो। हमारे पैरों के पास ही एक स्लेज पड़ी हुई है, जिसकी गद्दी पर लाल कपड़ा लगा हुआ है। चलो नादिया, एक बार फिसले। आप इमेज में देख सकते हैं, स्लेज पे बैठे हुए हैं और नादिया लड़की का नाम है। तो जो जो वो देख रहे हैं, जो लड़का है, वो नादिया को बोलता है कि चलो नादिया, एक बार फिसलते हैं। मैंने नादिया से कहा, सिर्फ एक बार, घबराओ नहीं, हमें कुछ नहीं होगा, हम ठीक ठाक नीचे पहुंच जाएंगे। लेकिन नादिया डर रही है। यहाँ से पहाड़ी के कगार से नीचे मैदान तक का रास्ता जो था, बहुत ही लंबा था। वह भय से, डर के मारे, जो वो लड़की है सो पीली पड़ने लगती है। वो नीचे झांक के देखती है तो उसे बहुत डर लगता है, उसका दम फूलने लगता है। लेकिन वो लड़का है सो उसको बोलता है कि चलो हम लोग नीचे एक बार स्लेज पे बैठ के मतलब सरकते हैं, कुछ नहीं होगा, तुम मेरी बात मान लो, डरो नहीं। उसके बाद क्या होता है कि लड़की मान जाती है उसका बात। आखिरकार वह मान जाती है। लड़की के चेहरे को वो लड़का पढ़ता है। उसको लगता है कि लड़की इतना डर रही है कि उसको लग रहा है कि अगर इस पे बैठ के नीचे सरकेंगे तो जैसे मौत का खतरा मोल लेकर मतलब नीचे जाना है। ठीक है, फिर भी वो लड़की मान जाती है बात और डरते डरते ही स्लेज पर वो बैठ जाती है। स्लेज पे दोनों बैठ जाते हैं। लड़का उसके कंधे पे हाथ रखकर उसके पीछे बैठ जाता है। अब वो दोनों अथाह गहराई की ओर फिसलने लगते हैं। स्लेज गोली की तरह बड़ी तेज़ से नीचे जा रही है। बेहद ठंडी हवा हमारे चेहरों पर चोट कर रही है। हवा ऐसे चिघार रही है, लगता है मानो कोई तेज़ सीटी बजा रहा हो। जैसे हवा जैसे गुस्से से हमारे बदन को चीर रही है। वो हमारे सिर उतार लेना चाहती है। हवा इतनी तेज़ है कि सांसें लेना भी मुश्किल है। लगता है मानो शैतान हमें अपने पंजों में जकड़ कर गरजते हुए नरक की ओर खींच रहा है। आसपास की सारी चीज़ें जैसे एक तेज़ी से भागती हुई लकीर में बदल गई है। ऐसा महसूस होता है कि आने वाले पल में हम मर जाएंगे। उसी टाइम उस लड़की के को धीरे से एक आवाज़ सुनाई देती है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ नादिया। स्लेज की गति धीरे धीरे कम हो जाती है। हवा का गरजना, स्लेज का गूंजना अब इतना भयानक नहीं लगता है। हमारे दम में दम आता है और आखिरकार हम नीचे पहुंच जाते हैं। नादिया अधमरी सी हो जाती है, वो सफ़ेद पड़ जाती है, उसकी सांसें बहुत धीमी धीमी चल रही है। मैं उसकी स्लेज से उठने में मदद करता हूँ, मतलब वो लड़का मदद करता है। अब चाहे जो भी हो जाए, मैं कभी नहीं फिसलूँगी, हरगिज नहीं। आज तो मैं मरते मरते बची हूँ, मेरी ओर देखते हुए उसने कहा। उसकी बड़ी बड़ी आँखों में खौफ का साया दिखाई दे रहा था। थोड़ी ही देर बाद वह सहज हो गई और मेरी ओर सवालिया निगाहों से देखने लगी। क्या उसने सचमुच वे शब्द सुने थे या उसे ऐसा बस महसूस हुआ था? सिर्फ हवा की गरज थी वह। मैं नादिया के पास ही खड़ा हूँ। मैं सिगरेट पी रहा हूँ और अपने दास्ताने को ध्यान से देख रहा हूँ। नादिया मेरा हाथ अपने हाथों में लेती है और हम देर तक पहाड़ी के आसपास घूमते रहते हैं। यह पहली उसको जो ये मतलब वो शब्द सुनती है, ये शब्द उसको बार बार पहली जैसी लगती है कि वो हवा से सुनी थी या वो लड़का इसको बोलता है। वे शब्द जो उसने पहाड़ी से नीचे फिसलते हुए सुने थे, सच में कहे गए थे या नहीं,
यह बात वास्तव में हुई या नहीं, यह सच है या झूठ। अब यह सवाल उसके लिए स्वाभिमान का सवाल हो गया है, उसकी इज्जत का सवाल हो गया है। जैसे उसकी ज़िंदगी और उसके जीवन की खुशी इस बात पर निर्भर करती है। यह बात उसके लिए महत्वपूर्ण है, दुनिया में शायद सर्वाधिक महत्वपूर्ण। नादिया मुझे अपनी अधीरता भरी उदास नज़रों से ताकती है। मतलब वो लड़की देखती है कि अब बोलेगा, जो बात वो सुनी है वो उसको सुनाई देगा, लेकिन वो बेचारी नहीं समझ पाती है। फिर से वो लोग फिर से ऊपर जाते हैं, फिर से स्लेज पे बैठते हैं और फिर से वो लोग स्लेज से नीचे फिसलना स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही स्लेज जहाँ पे बहुत तेज़ फिसलते रहती है और हवा का जो साउंड होता है वो भी काफ़ी तेज़ होती है, फिर उसके कानों में धीरे से एक आवाज़ आती है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ नादिया। और जब वो नीचे आती है फिर वो नॉर्मल रहती है, खड़ी देखती है कि मैं वो आवाज़ सुनी हूँ, वो मेरा वहम है या क्या है। फिर यही मतलब बार बार ये चीज़ 3-4 बार रिपीट, एक ही दिन में रिपीट करने के बाद उसको हर बार उसी एक ही जगह पे ये मैं तुमसे प्यार करता हूँ नादिया सुनाई देती है। अब क्या होता है कि ये सिलसिला क्रमशः चलते रहता है। चलते चलते क्या होता है कि अब वो लोग दोनों डेली जाके स्लेज से, लड़की अभी भी उतना ही डरती है, लेकिन वो इन शब्दों की इतनी आदी हो जाती है, उसको ये शब्द इतने अच्छे लगते हैं कि वो बार बार जाके वहाँ से स्लेज पे बैठ के फिसलती है और दोनों लगातार महीनों तक फिसलते रहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो लड़की इसकी इतनी मतलब बहुत आदी हो जाती है और नादिया को ना वो शब्द बहुत अच्छे लगने लगते हैं। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे सर्दियाँ ख़त्म होने लगती है। फिर कुछ ही समय बाद बसंत का मौसम आ जाता है, मार्च का महीना। सूरज की किरणें पहले से अधिक गर्म हो जाती है, बर्फ़ से ढकी जो भी सफ़ेद पहाड़ी होती है वो काली पड़ जाती है, उसकी चमक भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। जो वहाँ बर्फ़ रहते हैं वो भी पिघल जाते हैं, वहाँ पे फिसलना बंद हो जाता है। नादिया उन शब्द को अब नहीं सुन पाती है। अब वो नहीं सुन पाने की वजह से नादिया खामोश रहने लगती है और वो जो लड़का रहता है वो उस शहर को छोड़ के जाने वाला रहता है। तो वो सोचता है कि चलो मैं इस शहर से तो जा ही रहा हूँ, एक बार उस लड़की को देख आता हूँ। तो वो जब जाता है तो देखता है कि वो लड़की जो है वो उसको देखने के लिए जाता है कि जाने से पहले एक बार उसको देख आऊँ। तो क्या होता है कि वो देखता है कि जिस मकान में नादिया रहती है यह बगीचा उससे जुड़ा हुआ था। मतलब वो जिस बगीचा में बैठ के सोचता है कि उससे मिलना है, वहाँ से नादिया का घर दिखता है। तो उसमें क्या होता है कि मौसम में काफ़ी ठंड है, कहीं कहीं बर्फ़ पड़ी दिखाई देती है, हरियाली अभी नहीं है, लेकिन बसंत की सुगंध महसूस होने लगती है। शाम को पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देने लगती है। वो लड़का जो है बाहर आके नादिया के घर की तरफ देखता है। नादिया बरामदे में खड़ी है और उदास नज़रों से आसमान की ओर ताक रही है। बसंती हवा उसके उदास फीके चेहरे को सहला रही है। यह हवा उसे उस हवा की याद दिलाती है जो तब पहाड़ियों पर गरजा करती थी जब उसने वे शब्द सुने थे। उसका चेहरा और उदास हो जाता है, गाल पे आंसू लुढ़क आते हैं। बेचारी, मतलब वो सोचती है कि वो कितना अच्छा टाइम था, मानो उस हवा से यह प्रार्थना कर रही हो कि एक बार फिर से वही सब शब्द दोहराया जाता, हम फिर से वही सुनते। और जब हवा का एक झोंका आता है तो मैं फिर धीमी आवाज़ में कहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ नादिया। अचानक ना जाने नादिया को क्या हुआ, वो चौंक कर मुस्कुराने लगती है और हवा की ओर हाथ बढ़ाती है। वह बेहद खुश है, बेहद खुश, सुखी, बेहद सुंदर। और मैं अपना सामान बांधने के लिए घर लौट जाता हूँ। लड़का जो था जो उसे मिलने के लिए जाता है, वापस वो जब देखता है कि वो खुश हो जाती है कुछ क्षण बाद, तो वो लौट आता है। और लौट आने के बाद क्या होता है कि कुछ टाइम बाद वो उसको पता चलता है कि नादिया की शादी हो चुकी है और नादिया के बच्चे भी हो गए हैं। उसका जो पति है सो एक कोई बड़ा अधिकारी रहता है। लेकिन क्या होता है कि वो जो लड़का है वो जो फिसलने जाया करता था, हवा के वे जो शब्द उसे आज भी याद है, उसके जीवन की सबसे सुखद, हृदय स्पर्शी और सुखद खूबसूरत याद जो है सो वो ख़त्म हो जाती है।
ख़त्म नहीं हो जाती है, वो रहती है। लेकिन वो समझ नहीं पाता है कि ये शब्द वो उस लड़की को क्यों बोला था और किस लिए बोला था, और उसने ऐसा मजाक उसके साथ क्यों किया था। वो लड़का सही में नहीं बोला था, वो एक मजाक किया था जो कि बेहद ही खूबसूरत मजाक था। ये एक छोटी सी स्टोरी थी जो मैं आज पेपर में, एक न्यूज़पेपर में ही थी, वहाँ से पढ़ी तो मुझे अच्छा लगा, तो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करनी चाहिए। अच्छी चीज़ें मुझे अच्छी लगी थी तो इसलिए शेयर की। तब तक के लिए धन्यवाद।